हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखा था, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि जो वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चंस होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके वैल्यूज़ याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में एक ट्रिक भी दिया था आपको, और बताया था कि किस तरह कम से कम लिखकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या हमने जो प्रीवियस क्लास में सीखा था उसका यूज़ कर पा रहे हैं ये क्वेश्चंस में या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप कुछ नया और अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो वीडियो, और लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था। और पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाना है, क्या करना है, बस 3 लाइन ड्रॉ करना है साइन, कॉस और टैन के लिए। तो देखो साइन क्या होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना ले रहे हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन कॉस टैन 0, 30, 45, 60 एंड 90। और अगर साइन का वैल्यू याद है तब और कम टाइम लगेगा। क्या कर लेंगे, साइन का वैल्यू लिख लेंगे 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके बाद कैसे लिखते थे, इसको इधर से उलट के लिखते थे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन करते थे दोनों का फ्रैक्शन, 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब टेबल बन गया हमारे पास। अब देखते हैं किस किस वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और जो बाकी इसके रेसिप्रोकल जैसे कि साइन, कॉस, टैन, तो इसके बाद और क्या आता है, कॉसेक, कॉट और सेक, उसका वैल्यू भी हम लोग इसी टेबल से बस इसी का यूज़ करते हुए उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस सैन स्क्वायर 60। तो सिंपली वैल्यू पुट करने का कोशिश करते हैं इस पर। तो सबसे पहले 2, और यहाँ पर है tan स्क्वायर 45। tan 45 पे वैल्यू देखेंगे, क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 का, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ध्यान देना है कहाँ पे स्क्वायर है और कहाँ पे नहीं। जैसे देखो ये इस क्वेश्चन में कहीं पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। प्लस कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का वैल्यू देखें। अब कॉट क्या होता है, टैन, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो कॉट 30 पे हम वैल्यू देख लेते हैं 1/√3। अब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, √3। तो यहाँ पे √3 पुट कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन का 60 वैल्यू अवेलेबल है, कितना है, √3/2, ठीक है। अब उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली इसका सॉल्व कर लेते हैं। 2, 1 का स्क्वायर करने पे 1 हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज़ 2, ओके। √3, अब √3 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, माइनस √3/2 विल बी 3/4। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 + 12 - 3। और फर्दर इसको सॉल्व करने पे आएगा 8 + 12 दैट इज़ 20 - 3। तो ये हो जाएगा 17/4। सो दिस इज़ योर फाइनल आउटकम, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगर इतना सा बस ड्रॉ किए और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 30/cos 45 प्लस कॉट 45/660 माइनस साइन 60/tan 45 डिग्री प्लस कॉट 30/sin 90, ओके। अब इसमें भी सेम करना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 दैट इज़ 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। cos 45 विल बी 1/√2, 1/√2, ओके। प्लस cot 45, tan 45 इज़ 1 एंड रेसिप्रोकल इज़ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ ऑल्सो 1, ठीक है।
क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करने पे भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 sec 60। sec 60 देखो cos का 60 देखते हैं 1/2 एंड sec 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, तो इसका रेसिप्रोकल करने पे हो जाएगा 2 माइनस sin 60 इज √3/2 बाय tan 45 विल बी 1 प्लस cos 30, अगेन cos 30 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं 1/2। अब देखो जब भी फ्रैक्शन रेशियो में होता है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है। 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे इंटू √2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2। ओके, तो ये हो गया √2/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर में आ जाएगा √2 प्लस 1 माइनस √3 प्लस √3। देखो माइनस √3 एंड प्लस √3 विल बी कैंसल्ड, तो आंसर विल बी √2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब इसको एग्जैक्ट पॉइंट में लिखना चाहते हो तो √2 का वैल्यू पुट कर लो, कितना है 1.432 प्लस 1/2, उसके बाद ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इतना भी छोड़ देते हो तो ये भी तुम्हारा ठीक है।